हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का BRN क्लासेस में। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम 400 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर दी है। ये हमारा आज दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हो चुका है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ उसको भी देखें। और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल की वीडियो में 25 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज हमको क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करना था। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाई स्पीड स्टील के मिलिंग कटर की लगभग हार्डनेस कितनी होती है? 62 HRC, 52 HRC, 45 HRC या 40 HRC? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 52 HRC। नेक्स्ट चलेंगे। बेरिंग बुशों को निम्नलिखित में से किस धातु का बनाया जाता है? का ब्रास का, वाइट मेटल का, या गन मेटल का, या कॉपर का? तो बेरिंग बुश होती हैं जो वो गन मेटल की बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा को क्या कहते हैं? लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा को क्या कहते हैं? या कार्बोराइजिंग कहते हैं, या हार्डनिंग कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं, या नाइट्राइजिंग कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोराइजिंग। अपना कार्बोराइज सतह पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाएंगे ये, तो इसे कार्बोराइजिंग कहते हैं। टेम्परिंग किसे कहते हैं इसको भी देख लेते हैं। जब हम किसी धातु को हार्ड करते हैं, अर्थात उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं, जितनी भी किसी धातु में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो वह धातु उतना ही कठोर हो जाता है। ठीक है, जब हम धातु को कठोर कर देते हैं तो कठोरता के साथ साथ उस धातु में ब्रिटलनेस का गुण भी आ जाता है। ब्रिटलनेस ये पटकने पर ये टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाती है। इस कारण हम उस धातु या टूल का उपयोग नहीं कर सकते। उस ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए उस धातु की हम टेम्परिंग की प्रक्रिया करते हैं। इसमें धातु को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम तापमान में ठंडा करते हैं और गर्म करते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पर तापमान पर, लगभग 450 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद उसे तेज़ी से ठंडा करते हैं तो टेम्परिंग हो जाती है। इससे जो ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है हार्डनिंग के कारण वो कम हो जाता है। जिसके पश्चात हम उस जिस टूल पर हमने टेम्परिंग की है उसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्राइजिंग भी सरफेस हार्डनिंग की एक विधि है। और हार्डनिंग तो हमने देख ही लिया कि लो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, उसके बाद उसे जल्दी से ठंडा कर देंगे तो वह धातु हार्ड हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। डिलजिग बुशिंग को प्रायः निम्नलिखित में से किस धातु का बनाया जाता है? डिलजिग बुश है जो, उन्हें किस धातु का बनाया जाता है? कास्ट स्टील का बनाया जाता है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है, या टूल स्टील का बनाया जाता है, या माइल्ड स्टील का बनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग टूल स्टील का बनाया जाता है। डिलजिग को टूल स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे। बोर में लोकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस जिग का प्रयोग किया जाता है? सॉलिड जिग का, बॉक्स जिग का, प्लेट जिग का, या पोस्ट जिग का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ पोस्ट जिग का। नेक्स्ट चलेंगे। कम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा क्लच का प्रयोग किया जाता है? प्लेट जिग का, कॉन जिग का, या डॉग जिग का, या सेंट्रीफ्यूगल जिग का क्लच का? सॉरी, प्लेट क्लच का, या कॉन क्लच का, या डॉग क्लच का, या सेंट्रीफ्यूगल क्लच का? तो इसका सही आंसर कम पावर ट्रांसमिट के लिए कॉन क्लच का यूज करते हैं, कॉन क्लच। नेक्स्ट चलेंगे। पुली के रिम के फेस को थोड़ा सा कॉन्वेक्स से बनाया जाता है, इसे
क्या कहते हैं? इसे क्रैकनेस कहते हैं, या इफेक्टिव डायमीटर कहते हैं, या फ्लैंक कहते हैं, या क्राउनिंग कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, क्रैकनेस कहते हैं। पुली के रिम के फेस को थोड़ा सा कॉन्वेक्स बनाया जाता है, इसे कॉन्वेक्स कहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड लुब्रिकेंट है? कैस्टर ऑयल, लॉर्ड ऑयल, या ग्रीस? तो जैसा कि हमको पता है ये या ग्रेफाइट, इसका सॉलिड लुब्रिकेंट है ग्रेफाइट, अपना सही हो जाएगा इसका। इसमें सॉलिड ग्रीस को देख लेते हैं। ग्रीस सेमी सॉलिड में आ जाएगा, लॉर्ड आयल और आयल ये द्रव लिक्विड लुब्रिकेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे, सोल्यूबल आयल और पानी को मिलाने के लिए निम्नलिखित में से समान अनुपात क्या है? तो इनमें से ये 1:5, ये भी गलत होगा, और 1:10, 1:15। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1:20। 1 तेल मिलाएंगे तो 20 पानी मिलाएंगे, इसका सही अनुपात होता है, ये होता है। नेक्स्ट चलेंगे, बर्नियर हाइट गेज को भी निर्दिष्ट किया जाता है बीम की चौड़ाई से, मैन स्केल की ऊंचाई से, बेस की ऊंचाई से, स्क्राइबर की लंबाई से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मैन स्केल की ऊंचाई से इसे भी निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, पाइप रीमर का प्रयोग किया जाता है पाइप के बाहरी व्यास को कम करने के लिए, बर वगैरह को साफ करने के लिए, पाइप के अंदरूनी व्यास को बनाने के लिए, या थ्रेडिंग करने के लिए। तो अपना ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। बर वगैरह हम रीमर को डिल कर देते हैं, फिर उस होल को जो बर आर वगैरह होते हैं साफ करने के लिए, फिनिश करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल के समान कंपोजिशन में 18:1 का अनुपात होता है। तो इसका हाई स्पीड स्टील होता है, उसका अनुपात 18:1 में 18 कौन सा होता है? तो इसका अनुपात मैं बता देता हूँ, 18 कौन होता है, 4 कौन होता है, एक बार इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो बाकी अब आगे क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड तो बन जाएंगे आप पे। 18, 4, 1। 18 होता है जो ये टंगस्टन होता है, क्या होता है? टंगस्टन। 4 क्या होता है? क्रोमियम। क्या होता है? क्रोमियम, Cr, क्रोमियम। बेनेडियम एक होता है जो बेनेडियम होता है, बेनेडियम। तो 18 पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। 18 होता है जो टंगस्टन का होता है। अगर क्रोमियम पूछा होता है तो 4 पूछा होता तो क्रोमियम हो जाता, 1 पूछा होता तो बेनेडियम हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्नियर मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की सूक्ष्मता या लीस्ट काउंट उसी को कहते हैं, कितनी होती है? मीट्रिक बर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की सूक्ष्मता 0.0 mm होती है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, पतली सीटों पर ड्रिल करने के लिए किस जिग का प्रयोग किया जाता है? सॉलिड जिग का, सैंडविच जिग का, पोस्ट जिग का, या टेबल जिग का? तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, सैंडविच जिग। नेक्स्ट चलेंगे, ताप और बिजली का अधिकतम सुचालक निकेल होता है, कॉपर होता है, क्रोमियम होता है, या एल्यूमिनियम होता है? तो ताप और बिजली का अधिकतम सुचालक होता है अपना कॉपर। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। कास्ट आयरन की हेक्साइन के लिए किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? तो कास्ट आयरन की हेक्साइन के लिए किस कूलेंट का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कोई कूलेंट का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर गा को सही कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर गा सही है, सूखी हवा।
नेक्स्ट चलेंगे 0 से 25 वाले डेप्थ माइक्रोमीटर की जीरो चेकिंग पर की जाती है। टेस्ट पीस पर, सेटिंग रिंग पर, सरफेस प्लेट पर, स्ट्रेट एज पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टेस्ट पीस पर। नेक्स्ट चलेंगे माइल्ड स्टील की चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग कोण क्या होता है? 45 डिग्री होता है, 55 डिग्री होता है, 50 डिग्री होता है या 60 डिग्री होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर खास सही हो जाएगा, 55 डिग्री होता है। माइल्ड स्टील का चिपिंग करने के लिए चीजल का कटिंग कोण कितना होता है? 55 डिग्री। नेक्स्ट चलेंगे मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल डिवीजन का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 mm हो जाएगा, 0.5 mm हो जाएगा, 0.2 mm हो जाएगा, 0.02 mm हो जाएगा या 0.01 mm हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 0.01 mm। नेक्स्ट चलेंगे किसी कंपोनेंट के साइज की अधिकतम लिमिट और उसके अनुरूप बेसिक साइज के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? वास्तविक विचलन कहते हैं, उच्चतम विचलन कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं या न्यूनतम विचलन कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉलरेंस। नेक्स्ट चलेंगे ग्राइंडिंग के दौरान ग्राइंडिंग फेस पर सॉफ्ट मटेरियल के कण फंस जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? ट्रोइंग कहते हैं, लोडिंग कहते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, लोडिंग कहते हैं। जब मटेरियल के कण ग्राइंडिंग फेस पर फंस जाते हैं तो उसे लोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट चलेंगे फिटिंग पार्ट्स के बीच जानबूझकर रखे जाने वाले अंतर को कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं, हाई लिमिट कहते हैं, अलाउंस कहते हैं या लो लिमिट कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अलाउंस। नेक्स्ट चलेंगे डील की सेंक पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टैंडर्ड टेपर पाया जाता है? मीट्रिक टेपर पाया जाता है, ब्राउन और शार्प टेपर पाया जाता है, जार्नो टेपर पाया जाता है या मूस टेपर पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, मीट्रिक टेपर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पे पहुंच जाएंगे, ये सेकंड लास्ट है अपना। साइन बार की डेटम सरफेस और कॉन्टैक्ट की सेंटर लाइन होती है, पैरेलल होती है या लंबवत होती है या तिरछी होती है या एक ही लाइन पे होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, ये पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट चलेंगे मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का मेजरिंग स्टाइलस किस धातु का बनाया जाता है? टूल स्टील का बनाया जाता है, कार्बाइड का बनाया जाता है, डायमंड का बनाया जाता है या कास्ट एलाय का बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायमंड से बनाया जाता है। जो मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर होता है वो उसका स्टाइलस होता है जो डायमंड का बनाया जाता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे आगे के क्वेश्चन करेंगे। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।